औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो ये हमारी ENG 201 के GDP 1 फॉल 2023 की ये जो आपकी GDP है वो 21 नवंबर को ओपन हो जाएगी और 22 नवंबर तक आप इसको सबमिट करवा सकते हैं। तो काइंडली तमाम स्टूडेंट इसे टाइम पे सबमिट करवा दीजिएगा। और उसके बाद आपकी जो इंस्ट्रक्शन जो असाइनमेंट की हैं GDP की, उन्हें भी ज़रूर एक बार रीड आउट कर लीजिएगा और उन पे अमल कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इंस्ट्रक्शन पे अमल नहीं करते हैं, आपका आंसर करेक्ट होने के बावजूद भी आपके मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाते हैं। तो काइंडली एक बार ज़रूर रीड आउट कर लीजिएगा और उस पर अमल कीजिएगा। उसके बाद सिंपली अपने GDP की तरफ चलते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, आपका अपना ही फ़ायदा है, क्योंकि मेन चीज़ जो होता है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप खुद से कर पाएंगे। क्योंकि GDP का मकसद ये होता है कि आपको सवाल जो दिया जाता है उस पर आपने अपनी राय देनी होती है, उससे अपने आपका क्या इस पे है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, आपको सजेशन देना होता है। तो काइंडली क्वेश्चन को सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा, आप समझ लीजिएगा। उसके बाद सोल्यूशन भी तरीके से समझ के, और आपने कॉपी पेस्ट तो बिल्कुल नहीं करना है, इसे अपनी वर्डिंग में लिखना है। जब मैं आपको समझा दूंगा तो इंशाल्लाह आप अपनी वर्डिंग में इसको खुद से लिख भी पाएंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले कह रहे हैं कि हाउ कैन एम्प्लॉयज एंड लीडर्स एनहेंस देयर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर बेटर वर्क प्लेस रिलेशनशिप। कह रहे हैं कि एम्प्लॉयज हैं या लीडर्स हैं, किस तरीके से वो अपनी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, मतलब उनकी एक दूसरे बातचीत करने की जो स्किल्स हैं, उसको बेहतर कर सकते हैं अपने वर्क प्लेस पे, अपने काम करने वाली जगह पे या अपने रिलेशनशिप में। अपनी जो बात करने का जो स्किल है नॉन वर्बल जो है, उनको अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। किस तरीके से एम्प्लॉयज़ और ये लीडर जो हैं, किस तरीके से अपनी स्किल्स को, मतलब कम्युनिकेशन एक दूसरे से बात करने के तरीके को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। तो सिंपली अपनी सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये हमारा सोल्यूशन हमने सिंपली यहाँ पर मेंशन किया है। हमने कहा एनहेंसिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स इज क्रूशियल फॉर बिल्डिंग बेटर वर्क प्लेस रिलेशनशिप्स बिटवीन एम्प्लॉयज एंड लीडर्स। हमने कहा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल जो है वो एक बहुत ही क्रूशल बिल्डिंग बेटर वर्क प्लेस रिलेशनशिप है। एक बहुत ही यानी कि अहम और बहुत ही, एक अगर देखा जाए तो क्रूशल है, खतरनाक बोल सकते हैं इसको, बहुत ही एक वर्क प्लेस रिलेशनशिप है बिटवीन एम्प्लॉयज एंड लीडर्स। ये एक एम्प्लॉय और लीडर के दरमियान एक बहुत ही अहम और बहुत ही क्रूशल जो है एक कम्युनिकेशन स्किल है। Non-verbal cues such as body language, facial expression, and tone of voice can convey message that words alone cannot। क्योंकि नॉन वर्बल जो क्यूज होते हैं, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज आपकी किस तरीके से है बात करते वक्त, आपका एक्सप्रेशन क्या है, आपकी वॉइस का टोन क्या है, कितनी तेज तेज आवाज में बात कर रहे हैं या बहुत धीमा बात कर रहे हैं, आप उसको क्या मैसेज करना चाहते हैं, क्या आप किस तरीके से उसको अपने वर्ड्स बातचीत कर रहे हैं, ये बहुत ही एक काम की चीज़ आप बोल सकते हैं। बहुत ही एक अहम पॉइंट है किसी से अगर कम्युनिकेट वगैरह करने के दौरान आपके नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है वो किस तरीके से है। तो यहाँ नीचे ने मेंशन किया कुछ, हेयर आर फ्यू वेज टू इम्प्रूव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मतलब मेरे हिसाब से जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, उसके कुछ वेज हैं किस तरीके से आप उसको बेहतर कर सकते हैं, मैंने मेंशन किया यहाँ पर, वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हमने किया, अवेयरनेस। आपको अवेयर होना चाहिए किसी बात के बारे में, अवेयरनेस आपको जानकारी होनी चाहिए या आपको मालूमात होनी चाहिए। क्या है, बीइंग अवेयर ऑफ वंस ओन नॉर्मल क्यूज इज द फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले आपकी जो नॉर्मल क्यूज हैं उनके बारे में आपको नॉलेज होना, आपको मालूमात होना, ये आपका सबसे पहला फर्स्ट स्टेप है कि आपको उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। फिर क्या है, पे अटेंशन टू बॉडी लैंग्वेज। अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर अटेंशन दीजिए। फेशियल फेशियल सॉरी फेशियल फेशियल बोल रहा हूँ, फेशियल एक्सप्रेशन जो आपके हैं वो थोड़े बेहतर होने चाहिए। और आपकी जो आवाज़ की जो टोन है, कितनी तेज़ आवाज़ है, कितनी धीमी आवाज़ है, कितनी हल्की आवाज़ है, आपने उस पर फोकस करना है। सेल्फ अवेयरनेस आपको होनी चाहिए इन चीज़ों के बारे में, जो आपको अंडरस्टैंड मदद करेगी किस तरीके से आपने एक दूसरे से परसीव करना है मैसेज को या बातचीत करनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट हो गया कि आपको अवेयर इन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद क्या, एक्टिव लिसनिंग। मतलब आपने उसको, मतलब यानी कि वो बोलते हैं ना, क्या बोलेंगे उसको वर्ड, मेरे जहन में वर्ड नहीं आ रहा, कि आपको कहते हैं ना कोई भी अगर बात चली हो तो आपको हाजिर दिमाग, इस तरह, हाँ हाजिर दिमाग कहते हैं।
एक्टिव लिसनिंग मतलब आपको हाजिर दिमाग होना पड़ेगा कि आपको वो जो भी बात बोल रहे हैं आप उसको प्रॉपर सुने। ये नहीं कि आपका ध्यान कहीं और है, आपसे सुन नहीं पाए या एक कान से सुना दूसरे कान से निकल गया। सबसे पहले उसकी बात को एक्टिव होके, बिल्कुल एक्टिव होके यानी कि सीरियस होके सुने और समझें। नॉन वर्बल क्यूज क्या है? प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन एक्टिव लिसनिंग। क्या नॉन वर्बल क्यूज में अगर देखा जाए तो ये भी एक बहुत ही अहम किरदार है। एक्टिव लिसनिंग मतलब गौर से बात को सुनना। अब ये किस तरीके से आप कर सकते हैं? आप मेंटेन करें आई कांटेक्ट को। आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए जिस बंदे से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं उससे आपका आई कांटेक्ट अच्छा होना चाहिए, नॉड होना चाहिए, और आपने अच्छे फेशियल एक्सप्रेशन उसको देने, और इंगेजमेंट और अंडरस्टैंडिंग। आपने उससे इंगेज होना जैसे आप आपस में बिल्कुल जिस तरह आप आपस में जिस तरह किसी गेम में मिलजुल के आपस में बातचीत नहीं करते, खेलते हैं, इस तरीके से आपने उसके अंदर इंगेज होना है और उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। दिस है कवरेज ओपन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये आपको कवरेज करेगा, आपकी बेहतर करेगा कम्युनिकेशन को और इफेक्टिव बनाएगा। उसका नेक्स्ट क्या है? एम्पैथी। अब एम्पैथी क्या है? नो वर्बल क्यूज कैन एक्सप्रेस एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। नो वर्बल क्यूज के अंदर आपका सबसे जो एक अहम पॉइंट ये भी है कि आप किस तरीके से एम्पैथी को एक्सप्रेस करते हैं या अंडरस्टैंड करते हैं। लीडर्स एंड एम्प्लॉयज शुड बी माइंडफुल of their non-verbal signals to convey empathy and support। जो लीडर्स या एम्प्लॉयज हैं उनको माइंडफुल होना पड़ेगा नॉन वर्बल सिग्नल जो उनके होते हैं उसको कन्वे करते वक्त, ताकि वो एम्पैथी करें, कन्वे करें एम्पैथी को और एक दूसरे को सपोर्ट करें। दिस हेल्प्स इन बिल्डिंग ट्रस्ट एंड स्ट्रोंगर रिलेशनशिप। ये आपकी मदद करेगा बिल्डिंग ट्रस्ट करने में, आपका ट्रस्ट बनाने में और रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जो है एडेप्टिबिलिटी। एडेप्टिबिलिटी क्या है? डिफरेंट कल्चर्स आर इंडिविजुअल्स में इंटरप्ट नॉन वर्बल क्यूज डिफरेंटली। मतलब आपके कल्चर जो चेंज होते हैं वो आपको इंटरप्ट करते हैं नॉन वर्बल क्यूज, नॉन वर्बल जो क्यूज हैं उनके अंदर डिफरेंटली तौर पे। बीइंग एडेप्टेबल बीइंग एडेप्टेबल अंडरस्टैंडिंग कल्चरल डिफरेंस इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जो आपका जो कल्चरल जो चेंज है उसको अंडरस्टैंड करना और उसको इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाना। लीडर्स कैन क्रिएट अ डाइवर्स एंड इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बाय रिस्पेक्टिंग एंड वैल्यूइंग डिफरेंट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्टाइल। लीडर्स जो होते हैं वो क्रिएट करते हैं, डाइवर्स करते हैं एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, जो दूसरे नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन स्टाइल्स होते हैं उनको भी वैल्यू देते हैं। तो ये हो गया हमारा पॉइंट कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है, इसमें हमने क्या है? फीडबैक। मतलब क्या? आपका इस पर राय, फीडबैक देना, राय करना। इनकवरेज ओपन फीडबैक ऑन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मतलब आप इनकरेज करें आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें आप इनकवरेज करें ओपन फीडबैक, मतलब खुली तौर पे आप फीडबैक हर चीज़ को दें। कंस्ट्रक्टिव करें फीडबैक, कंस्ट्रक्ट करें फीडबैक हेल्प्स इंडिविजुअल आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट एंड मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट। मतलब आप जो फीडबैक देंगे उससे आइडेंटिफाई होंगी कुछ प्रॉब्लम्स और इम्प्रूवमेंट आएंगी और नेसेसरी तौर पे एडजस्टमेंट चीज़ों की होगी, तो आपने फीडबैक करना है। सो हमें क्या बाय एनहांसिंग नॉन कम्युनिकेशन स्किल्स एम्प्लॉयज एंड लीडर्स कैन फोस्टर बेटर वर्क प्लेस रिलेशनशिप, improve collaboration and create a positive and inclusive work environment। जब कह रहे हैं कि जब आप इनहेंस करते हैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को, नॉर्मल जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं एम्प्लॉयज़ और लीडर्स के साथ, तो आपका जो काम करना है आप अच्छे तरीके से फिर आपस में काम कर पाएंगे, एक अच्छा रिलेशनशिप बनेगा, आप कोलैबोरेशन कर पाएंगे, इम्प्रूव कर पाएंगे चीज़ों को और अच्छे तरीके से पेश कर पाएंगे। और इससे क्या पॉजिटिव आपका वर्क एनवायरनमेंट आप माने कि एक अच्छा आपका रहन सहन बनेगा और एक अच्छा आपका आपका एनवायरनमेंट बनेगा, आप अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपकी इस वीडियो से हेल्प होगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। काइंडली प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये सब मेहनत आपके लिए की जाती है, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। काइंडली प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।